हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज के सुपर फास्ट रिवीजन में। आज का डे हमारा है साथियों डे 4, और आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि डे 4 है ना। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डे वाइज जो आपका पूरा सीरीज है 5 अलग एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। एक दिन में एक चैप्टर समाप्त करने का हमारा टारगेट रहता है, और थोड़ा सा एक आपको रिव्यू दे दें कि अब तक हम लोग कितने चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप सभी साथियों को बता दें कि जीएस एनसीईआरटी प्रैक्टिस सीरीज हमने स्टार्ट करा था। इसमें 6 to 12 की बात की गई थी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे इतिहास है ना, भूगोल, और इसी तरीके से राज्य व्यवस्था, विज्ञान, इन सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट हम लोग कर दिए हैं इसमें डिवाइस से, प्राचीन इतिहास से, और इसका इंडेक्स आपको फिर से एक बार थोड़ा सा दिखा दें कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो अब तक जो है जो क्लासेस हो गई हैं पिछले 3 दिनों में, इसमें आपका ऐतिहासिक स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल तक हो गया है। और आज की क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले साथियों, तो आज एक क्लास में हम आपके साथ बौद्ध, भागवत और जैन धर्म, महाजनपद, ये 3 चैप्टर जो है आपकी इस आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरीके से आने वाले दिनों में हम लेके करके आगे बढ़ते रहेंगे, और पूरा का पूरा आपको इसी एनसीईआरटी यहाँ पर कंप्लीट मिल जाएंगे। तो जो भी हमारे साथी नए हैं, फटाफट से एक बार वीडियो पर लाइक कर देंगे, अपने साथी तक शेयर कर दीजिएगा, और प्लेलिस्ट जरूर इसकी सेव करके रख लीजिए। जब भी आपका एग्जाम पड़े तो इसको रिवीजन करके जरूर जाइएगा। और एक और सीरीज स्टार्ट हुई है शॉर्ट नोट्स की, ठीक है, क्या है वो सीरीज आपको थोड़ा सा हम बता दें कि अभी 1-2 क्लास उसमें भी हुई है। उसको अगर आप कर लेते हैं तो आपको कंप्लीट रिवीजन वहाँ से हो जाएगा। वो नोट्स के फॉर्म में है, वो जीएस शॉर्ट नोट्स करके एक प्लेलिस्ट होगी, उसको देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, क्रिप्स तरीके से आपका कंप्लीट वहाँ पर रिवीजन कराया गया है। तो आइएगा फटाफट से स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे साथियों, ध्यान दीजिएगा। प्राचीन इतिहास का चैप्टर नंबर 5 जो है, और बौद्ध एवं जैन धर्म यहाँ से कंप्लीट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिएगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था। ठीक है, जन्म एवं निर्वाण जो है ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण जो ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं, इसमें किस दिन हुआ था। वैशाख पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म और निर्वाण जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में अगर आप देखेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज्म से एक प्रश्न जो है रहता ही रहता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर और फुल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित से फटाफट से आंसर करेंगे, कह रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, ऑप्शन सी जो है शाक्य वंश से, किसे शाक्य मुनि कहलाए ये। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। ठीक है, महावीर का प्रथम शिष्य की बात कर रहा है। फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आंसर रहेगा ऑप्शन है जमाली। ठीक है, जमाली जो है इनके प्रथम शिष्य थे। जो क्वेश्चन ना है मैं फिर से कह रहा हूँ, एक पेज लेके जरूर बैठिएगा और चैप्टर का नाम ऊपर लिखिएगा, है ना। और यहाँ पे एमसीक्यू जो क्वेश्चन ना है उसको स्टार बना के 2-3 करके उसके पॉइंट्स को नोट करिएगा, और फिर टॉपिक को जाके एक बार अपने नोट से रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिवाइज करेंगे तब जाकर यहाँ पर अच्छी से चीज़ें तैयार होंगी। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है। दिए गए ऑप्शंस को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, ए बी सी डी करके जो ऑप्शन है इसमें से देख के बताइए। सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत की विषय वस्तु का ये क्या है, संकल्पना है। तो ऑप्शन डी 4 का डी यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि त्रिपिटक क्या है। ठीक है, त्रिपिटक क्या है, फटाफट से आंसर करेंगे। कह रहा है सामाजिक समानता का सिद्धांत है, जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत है, तीर्थंकरों का जीवन चरित्र या बौद्ध साहित्य। तो आप सभी को पता है त्रिपिटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बौद्ध साहित्य से। ठीक है, डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। त्रिपिटक जो है आपके बौद्ध साहित्य से हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलार कलाम कौन थे। ठीक है, अलार कलाम कौन थे, तो फटाफट से आंसर करिएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्ध के गुरु। कौन थे, बुद्ध के गुरु थे। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे कि नैतिक मूल्य की यहाँ पर बात कर रहा है। जैन धर्म का आधारभूत मूल्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अहिंसा। ठीक है, अहिंसा जो है नैतिक मूल्य है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा।
कि निम्नलिखित में से किसी एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध को। ठीक है, गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया जो है कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो एक याद रखिएगा, बौद्ध संगीतियाँ जो हुई हैं, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, और चारों में आपसे क्या क्या पूछता है महत्वपूर्ण? एक तो स्थान पूछता है, ठीक है, दूसरा पूछता है किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तीसरा पूछता है कि जो है कहाँ पर हुआ था, यानी स्थान, और किसके शासनकाल में कौन अध्यक्ष, शासनकाल नहीं पूछता है, किसके शासनकाल में हुआ था। यहाँ पर पूछ रहा है प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाकश्यप ने। किसने? महाकश्यप ने किया था। ठीक है, कमेंट में जरा बता दीजिएगा प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। जिन साथियों को पता है एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। शून्यता के सिद्धांत को जो है प्रतिपादन करने की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10। सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, नागार्जुन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है नागार्जुन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? इंपॉर्टेंट है, इस तरह के जो प्रथम इसमें होते हैं, ठीक है, और अंतिम होते हैं, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि बुद्ध के द्वारा जो है इस धर्म में दीक्षित करने वाले अंतिम व्यक्ति का नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, सुभद्र। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा साथियों? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, और यकीन मानिए खुद से आप एक अपने आप में एक डिसिप्लिन बनाइए कि जो हम आपको एनसीईआरटी सीरीज करा रहे हैं, ठीक है, एक तरह जान लीजिए किस तरह की चीज़ें पेड बैच में चलाई जाती हैं, और आपको कंप्लीट आपके साथ हम रह के चैप्टर वाइज आप हम कंप्लीट करा रहे हैं। इतिहास शुरू हुआ है, इसी तरीके से आगे हम आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स करा देंगे, तो निश्चिंत होकर आराम से बैठिए और सारे सब्जेक्ट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी है, आप डेली आधे घंटे भी अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें आपको जो कोर क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू के और बाकी चीज़ों का सारा आपका आंसर रिविजन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? कौन सा एक अभिलेख की बात कर रहा है? अशोक के अभिलेख जो इस बात की पुष्टि करता है। क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुम्मिनदेई का जो है रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख जो है, ऑप्शन डी सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? इनका भी कुल पूछ रहा है कि महावीर स्वामी जो है किस कुल में जन्म लिए। 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ज्ञात्रिक। ठीक है, ज्ञात्रिक। अब इसके पहले बुद्ध का पूछा था तो वो शाक्य में थे, किसे? शाक्य कुल से संबंधित थे। तो इन दोनों लोगों के जो महावीर स्वामी हुए, बुद्धिज्म में आपके गौतम बुद्ध हुए, इनके जन्म और इनसे रिलेटेड जो चीज़ें थी, धर्मचक्र परिवर्तन, सारी चीज़ों को आपको एक बार ध्यान से समझ लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण की अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में अगर हम देखें, ऑप्शन सी मल। ठीक है, मल जो कुशीनारा वर्तमान में कुशीनगर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, कुशीनगर यूपी में आपका पड़ता है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर। तो यहाँ पर जो है उस समय ये मल्ल की राजधानी कुशीनारा हुआ करते थे। तो यहाँ पर इनका जो है इस राज्य में इनका क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर 15, सप्त जो पर्णी गुफा है वो स्थित है। सप्त पर्णी गुफा काफ़ी इंपॉर्टेंट है इतिहास में, और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। ये सप्त पर्णी गुफा क्वेश्चन नंबर 15 की अगर आप आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी राजगृह में। कहाँ पे साथियों? ऑप्शन सी राजगृह में जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रवेश की अनुमति की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे कुछ अन्य प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, देखिएगा 17 नंबर, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। कह रहा बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं, उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, इनका सुमेलन करना है। महत्वपूर्ण घटना और स्थान, तो किस तरह के क्वेश्चन आजकल फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं? यूपीपीसीएस, बीपीएससी या वनडे एग्जाम, यहाँ तक कि दरोगा वगैरह वाले भी क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो आप अपने चीज़ों को थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखें, और एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जन्म की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में अगर आप बात करेंगे तो जन्म इनका कहाँ हुआ था? तो आप सभी जानते हैं लुम्बिनी मिलाएंगे। ठीक है,
लुम्बिनी। उसके बाद से निधन की बात करें तो कुशीनगर, अभी हमने देखा कुशीनारा, कुशीनगर मल्ल वाला। प्रथम प्रवचन की अगर आप बात करेंगे तो प्रथम प्रवचन जो है इनको कहाँ पे मिला था, ठीक है। ठीक है, तो ये प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था, ठीक है। अभी सारनाथ अभी यूनेस्को की साइट में शामिल हुए, भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद से ज्ञान प्राप्ति जो है इनको कहाँ हुआ था, ज्ञान प्राप्ति की अगर आप बात करें बी का, तो आपका ये बोध गया में हुआ था। इस तरीके से आप देखें, ए का तीसरा, बी का दूसरा, ए का तीसरा, बी का दूसरा, अगर ऑप्शन में जाएंगे तो ये कट जाएगा, ये कटेगा, ये दोनों बचेगा। सी का आपने क्या हुआ, प्रथम प्रवचन आपका सारनाथ में था, सी का पहला, डी का चौथा। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। किसी तरीके से बता रहे थे साथियों कि आपको चीज़ों को थोड़ा सा समझते हुए अच्छे से तैयार करना है, कि चीज़ें जब भी आपसे यहाँ से पूछें, ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, कोई शॉर्टकट आपको नहीं अपनाना है। चीज़ों को जब तक आप बेसिक से करेंगे नहीं, तो हर बार यही होता है कि 2 नंबर 4 नंबर से चीज़ें आप मेरिट से आउट हो जाते हैं। और बहुत सारे साथी हैं जिनके हमारे पास मैसेज आते हैं जो अभी इतने कम कम नंबर से अलग अलग एग्जाम में मेरिट आउट हुए हैं। तो इसलिए पहली बार एनसीईआरटी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो आपके श्रावस्ती में ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रावस्ती में, ठीक है। और ये जो पीवाईक्यू आप कर रहे हैं ना, इसमें स्टेट पीसीएस से लेके, चाहे यूपी पीसीएस हो, यूपी का है ना, आरओ हो, उसके बाद से बिहार पीसीएस हो, उसके साथ साथ आप देखें जो वनडे एग्जाम्स हैं, दरोगा जो बिहार का या फिर यहाँ का, और इस तरह के जा रहे बहुत सारे जो क्वेश्चन है ना, सारे के सारे इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन सम्मिलित है। तो आपको सारी चीज़ आपको एक ही जगह मिल जाएंगी, आप अच्छे तरीके से रिविजन कर पा रहे होंगे। आप लोग जरूर एक चीज़ कमेंट करके बताएं कि सीरीज आप लोगों को कैसी लग रही है, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग का भी रिस्पांस रहता है तो हम लोग के लिए मोटिवेशन रहता है कि चलो चीज़ें आप लोग के लिए बेहतर की जा रही है, और बेहतर से बेहतर कंटेंट जो हम आप लोग के लिए प्रोवाइड कराएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए कूट से आपको बताना है। तभी हमने आपको बताया 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, इनका कालक्रम बताना है कि प्रथम से लेके जो है चतुर्थ तक कौन कहाँ कहाँ से हुआ था। सबसे पहले आप जानते हैं कि राजगिरी में हुआ था, ठीक है। राजगिरी के बाद से कहाँ पे हुआ था, राजगिरी के बाद से आप बताएंगे फटाफट से, कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था दूसरा, तीसरा आपका पाटलिपुत्र, और चौथा कुंडलवन में, ठीक है। तो पहला अगर आप 2 देखेंगे, 2, तो आपका 2 से स्टार्ट आपका ये है, ये कट जाएगा। आप कुंडलवन आप जानते हैं कश्मीर लास्ट में हुआ था, चौथा। तो 3 आप देखेंगे तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि 2 1 4 3, ठीक है। पहले 2, फिर 1, फिर 3, फिर 4। कहने का ये मतलब है कि इसमें एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा है बिहार पीसीएस में, कि कौन सी बौद्ध संगीति है जो आपके बिहार में नहीं हुई थी। कुंडलवन कश्मीर वाली जो चौथी बौद्ध संगीति आपकी बिहार में नहीं हुई है, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों तीनों बिहार में हुआ है। बौद्ध संगीतों से रिलेटेड जो जो यहाँ पे संगीतियाँ हुई हैं, फिर आपके बार बता दे रहे हैं कि यहाँ पे जो आपके राजा हुए हैं किनके शासनकाल में हुआ है, किस स्थान पे हुआ चीज़ आपने देख लिया। उसके बाद से इसके अध्यक्ष कौन रहे, ये आपका होमवर्क, इस चीज़ को आप एक बार जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। फिलहाल क्वेश्चन में आएगा ही, तो हम आप सभी अंत में इसको डिस्कस कर ही लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, स्यादवाद सिद्धांत क्या है, स्यादवाद सिद्धांत क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, स्यादवाद क्वेश्चन की अगर बात करें, कह रहे लोकायत का, शैव, वैष्णव, जैन का। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर आप बात करेंगे तो ऑप्शन सी जैन धर्म का ये सिद्धांत है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी, ठीक है। किस काल में पूछ रहा है, तो गुप्त काल, मौर्य, कुषाण या गुप्तोत्तर काल में। तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा की यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, है ना, कुषाण काल में। तो इसमें साथ ही कुषाण काल में जो है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है इस काल में बनाई गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 22 नंबर, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि क्या कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को सही मानते हैं, ठीक है, या फिर मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव ऐसा कुछ मानते हैं, पुरुष एवं महिला दोनों को मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर बात करें बौद्ध और जैन दोनों धर्म इस बात में विश्वास करते हैं, तो मृत्यु के पश्चात के ऐसा कुछ है नहीं, पुरुष महिला वाले में अगर मोक्ष प्राप्त कर सकते, दोनों में इस तरह का नहीं है। जीवन में मध्यम मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ, ऐसा दोनों नहीं मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो दोनों की बात करेंगे बौद्ध एवं जैन से रिलेटेड, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, इस बात पे दोनों जो है विश्वास करते हैं, दोनों धर्म। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23, तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तीर्थंकर शब्द की बात करेंगे तो तीर्थंकर किससे संबंधित है, ये आप जानते हैं जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म में कितने 24 तीर्थंकर हुए हैं, प्रथम से लेके 24 तक आपको नहीं याद हो पाएगा, लेकिन कुछ कुछ जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रथम तीर्थंकर 23 में, है ना, 24 नंबर के जैसे आपके महावीर जैन हुए, इन तीर्थंकरों के नाम और जो तीर्थंकर है उनका जो है क्या कहते हैं चिन्ह, एक तरीके से
उनसे रिलेटेड, जैसे महावीर का क्या है ना, अलग अलग तीर्थंकरों का जो चिन्ह है उनको भी आपको ध्यान में रखना, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24, श्रवण बेल गोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए जो है चामुंड राय ने, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये श्रवण गोल बेला की बात यहाँ पर की जा रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि सर एडविन आर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है, द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। तो कह रहा है दिव्यावदान पर, ललित विस्तार या सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये अगर आप इस बुक को अगर आप ध्यान दें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में, वो तो साथियों को नहीं पता होगा तो इसको ध्यान रखिएगा। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ललित विस्तार पर। किस पर? ललित विस्तार। 25 का जो है ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन फिर से यहाँ पे एक मिलान वाला बेहतरीन क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को मिलान करने वाला। एक सूची में आचार्य का नाम है, दूसरी सूची में सिद्धांत। कौन से आचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नाम दिया है, लकुलिश का नाम दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से नागार्जुन है, भद्रबाहु है, घोषाल है। तो घोषाल आप सभी जानते हैं, घोषाल आई थिंक पता होगा आप लोग को, आजीवक सिद्धांत, मकली घोषाल। ठीक है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा डी का पहला। एक बार थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं इसमें एलिमिनेट हो पा रहा है कि नहीं। तो डी के पहले से अगर आप देखेंगे 2 ऑप्शन कट जाएंगे, आपका डी और सी बचेगा। उसके बाद से अगर आप देखेंगे नागार्जुन की बात करेंगे तो नागार्जुन जो है, इसमें क्या है नागार्जुन का, तो इनका शून्यवाद है। ठीक है, क्या है, तो शून्यवाद बी का दूसरा हो जाएगा। भद्रबाहु की अगर आप बात करेंगे, भद्रबाहु की, ठीक है, तो इनका क्या हो जाएगा भद्रबाहु का, आपका जैन, ये जैन से रिलेटेड थे, आपको पता है। और बचा कौन सा आपका, ये लकुलिश। तो लकुलिश आपके किससे हो जाएंगे, पाशुपत से। ठीक है, तो सी का चौथा, और अभी हमें 2 ऑप्शन में लिमिट कर ही दिया था, तो सी का चौथा, ये तो 2 कट गया था ना, ये और ये वाला। ठीक है, डी का हमने किसका पहला, डी का पहला देखा था ना। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा क्या है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 1 का 3 2 4। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। लकुलिश आपका पशुपात है, और बी का आपका नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु का आपके क्या हो जाएगा, सी का चौथा जैन, और घोषाल आजीवक। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपसे जरूरी नहीं कि किसी तरह क्वेश्चन पूछे, लेकिन हाँ इसमें से 1 2 नाम लेके आपसे मिलान में पूछ सकता है। सही सुमेलित या निम्नलिखित में से कौन सा पहला था, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो है बौद्धिज्म और जैनिज्म से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपसे करा दिया। अब यहाँ पे कुछ देख लीजिए, बौद्ध संगीतियाँ और ये जो सम्मेलन इनके हैं, जैसे कि जो 2 प्रमुख जैन संगीतियाँ हुई हैं सम्मेलन, इसको याद रखिए। प्रथम जैन संगीति है ना, पाटलिपुत्र आपके बिहार में होती है, अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। वर्ष 300 से लगभग 298 ईसा पूर्व की बात है। द्वितीय बौद्ध संगीति वल्लभी गुजरात में होती है, और देवार्दी समाश्रमण जो है यहाँ पर अध्यक्ष थे। तो फिर जिस तरीके से बौद्ध संगीतियाँ उसी तरह के जैन संगीतियाँ हुई, और जैन में 2 ही हुई हैं। प्रथम द्वितीय स्थान याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रिक्वेंटली पूछा जा चुका है। पहला पाटलिपुत्र बिहार, दूसरा वल्लभी गुजरात। इनके अध्यक्ष की अगर बात करें तो इनको भी ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं साथियों की बौद्धिज्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बौद्ध संगीत है, फ्रिक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चूंकि हम एमसीक्यू करा रहे हैं। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जहाँ से हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन बनते हैं, तो उस 1 2 पॉइंट को हम इसमें आपके साथ डिस्कस कर ले रहे हैं। जैसे बौद्ध संगीति देख लीजिए, प्रथम की बात करेंगे 483 ईसा पूर्व, राजगिरी में हुआ, अभी बताया। महाकश्यप अध्यक्ष, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एमसीक्यू में था, राजगिरी वाला भी था। शासन, यहाँ पे शासक किसका था, अजातशत्रु यहाँ पे शासक थे। द्वितीय की अगर बात करें तो वैशाली में हुआ था, कहाँ पर, वैशाली पे। और अध्यक्ष जो है सावक मीर थे यहाँ पे, और कालाशोक के शासनकाल में ये हुआ था। तीसरा बात करेंगे पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र और मोगलीपुत्र यहाँ पर अध्यक्ष थे, अशोक के काल में ये हुआ था, ठीक है, अशोक के काल में। चौथा बताया कुंडलवन कश्मीर में हुआ, वसुमित्र यहाँ पर अध्यक्ष थे, और कनिष्क यहाँ पर क्या थे, शासक थे। ठीक है, तो ये पॉइंट बस बताना, फिर आगे हम बढ़ जाएंगे लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ठीक है, अब आइएगा साथियों, यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो है, चैप्टर नंबर 6 जो इतिहास के क्रम में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे जो आपका भागवत और वैष्णव और शैव धर्म, ठीक है, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कुछ डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हम लोग सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, चैप्टर वाइज, तो सारी चीज़ यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से मिलेंगी। आइएगा फटाफट से देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर को। देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भागवत वैष्णव शैव वाले में। वामन पुराण में जो आप बात करते हैं शैव संप्रदाय की, ठीक है, कलर चेंज कर लें, शैव संप्रदाय की संख्या 5 बताई गई है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय प्राचीन है। ठीक है, वामन जो पुराण है उसमें शैव संप्रदाय की संख्या 5 बताई गई है।
उसमें से पूछ रहे कौन से जो है आपके यहाँ पर देखेंगे कि सबसे प्राचीन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पाशुपत। ठीक है, पाशुपत। अभी हम लोग को पिछले चैप्टर में देखा कि पाशुपत जो है किसके कौन से आचार्य थे। ठीक है, कौन से आचार्य थे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं जो है अगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन सी, जो छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण जो है कहाँ से मिलता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मत्स्य पुराण में। कहाँ पे साथियों? मत्स्य पुराण जो है आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला इसमें क्वेश्चन क्या है कि अवतारवाद का प्रथम उल्लेख जो है निम्न में से कहाँ मिलता है? अवतारवाद का जो है प्रथम उल्लेख निम्न में से कहाँ से मिलता है? तो फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है भागवत गीता में, भगवत गीता में मिलता है। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन 5, कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया? कृष्ण का वासुदेव नाम किस समय प्रचलन में आया? तो ऑप्शन है पाणिनि काल में। किसमें? पाणिनि काल में आया। ठीक है, फटाफट से आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, यादव वंश, यदुवंशी कहते हैं, वैश्य, क्षत्रिय या विष्णु वंश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है क्वेश्चन नंबर 6 में, बट इसका सही आंसर जो दिया गया यहाँ पे विष्णु वंशी है। ठीक है, इनके जो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण, अब देखो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण इनसे किससे संबंधित है? तो विष्णु वंशी से ये संबंधित थे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया? क्वेश्चन नंबर 7 का अगर आप बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेलियोडोरस। हेलियोडोरस जो है विदेशी दूत था जिसने अपने आप को क्या है, भागवत घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 7 का बी आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है मत मयूर। मत मयूर जो है बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं है? ठीक है, कौन अलवार संत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर करेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा तिरुज्ञान। ठीक है, तिरुज्ञान जो है अलवार संत नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। ठीक है, तो किस चीज के यहाँ पे प्रतीक है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, देव और उसकी शक्ति का योग। ठीक है, तो जो अर्धनारीश्वर की आपकी मूर्ति है जिसमें पूरे हाफ आप शरीर में एक तरफ शिव और एक तरफ पार्वती जी का वो है, इसमें देव और उसकी शक्ति का जो है योग बताया गया है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, नयनार जो है कौन थे? नयनार की बात करेंगे आप तो कौन थे? क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। क्वेश्चन नंबर 11 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैव धर्मानुयायी थे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहा है? भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। भागवत धर्म की बात करें क्वेश्चन नंबर 12, इसका भी आंसर देखेंगे आपके क्या हो जाएगा? भागवत धर्म के प्रवर्तक तो कृष्ण थे। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्राचीन भारत के जो विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युग के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो जो 4 युग बताए गए हैं वो आपके कौन कौन से भी इंपॉर्टेंट है, शायद पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना? इसको ध्यान रखेंगे, चारों को चारों आपके जो युग है इसमें कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन सी, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। ठीक है, जो कली आपका लास्ट चल रहा है, कली, द्वापर बीत चुका, त्रेता बीत चुका, से पहले कृता, तो यहाँ से कली आपका अंत में, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ निवासी था? बेसनगर अभिलेख का जो है हेलियोडोरस ये कहाँ का निवासी था? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है तक्षशिला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तक्षशिला जो है सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर आप बात करेंगे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाणिनि की जो है उसमें ये मिलता है। ठीक है, तो पाणिनि के अष्टाध्यायी जो है यहाँ पर क्या है, पाणिनि की बात करेंगे अष्टाध्यायी में मिलता है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर
यूनानी देवता हेराक्लीज को समीकृत किया जाता है कार्तिकेय से, रुद्र से या वासुदेव से। तो देखिए जो हेराक्लीज है इसको किया था वासुदेव कृष्ण से, उसको समीकृत किया था। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से साथियों हम लोग देखेंगे जो आपका प्राचीन इतिहास का चैप्टर नंबर 7 जो आता है महाजनपद काल। एक सीक्वेंस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को जिसके हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइएगा स्टार्ट करेंगे यहाँ से चैप्टर 7 को। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है या मिलता है। ऑप्शन कह रहे हैं अंगुत्तर निकाय, मज्जिम निकाय, कुद्दक या दीर्घ निकाय। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय में जो है आपके जो ये बौद्ध ग्रंथ है और 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है कि अंगुत्तर निकाय जो है किससे संबंधित है, बौद्ध से, जैन से या दो अन्य धर्मों का नाम देके। देखिए कि बौद्ध ग्रंथ है क्या, अंगुत्तर निकाय। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन नंबर 2। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। प्रथम जो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छठी जो शताब्दी ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से उत्कर्ष जो है मगध साम्राज्य का हुआ था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। ठीक है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है सी, अहि क्षेत्र में। कहाँ पे, अहि क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा साथियों कि जो महाजनपदाज है, ठीक है, महाजनपद से क्वेश्चन कैसे पूछता है, पहले तो जो 16 महत्वपूर्ण महाजनपदाज है वहां से क्वेश्चन पूछेगा। उनकी राजधानी पूछता है कि राजधानी क्या है, सुमेलित करना है, अलग अलग जो 16 आप याद होने चाहिए। उसके साथ अगर आप यूपी स्पेशल जब दे रहे हैं, मान लीजिए यूपी पीसेस वगैरह, तो यहाँ पे क्या है आपके जो 8 महाजनपद जो आपके यूपी में है। बिहार के जो है, बिहार में 3 है, लेकिन 2 जो में इंपॉर्टेंट है आपके कि किस किस क्षेत्र में है, जैसे आपके भागलपुर मुंगेर वाले रीजन में है ना, राजगिरी पटना वाला, मगध वाला। तो इस तरीके से इनको स्टेट स्पेशल भी आपको ध्यान रखना है। और एक बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है साथियों कि जो आपके पूरे भारत की नदियां हैं, ठीक है, जैसे भारत की नदियां हैं, मान लीजिए इस तरह की नदियां निकल रही हैं पश्चिम से और इधर पूर्वी में जा रही हैं। तो एक रीजन पूछा है कि कौन सी नदी ना किस आपके उसमें है, क्या कहते हैं, महाजनपदाज के रीजन में। तो अलग अलग महाजनपदाज आपके 16 यहाँ से लेकर उत्तर तक आप जाएंगे जब नॉर्थ तक, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को भी थोड़ा सा कंसेप्चुअली ध्यान रखिएगा। एक ही आपका था जो आपके दक्षिण में था, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी एक, महाजनपद थी जो आपके दक्षिण में थी। फिलहाल अभी हम लोग आगे उसको डिस्कस करेंगे, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से इसमें उत्तर पांचाल के पूछा था, तो आपके क्षेत्र ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिच्छवियों के द्वारा जो है ये स्थापित किया गया था। विश्व का जो है पहला गणतंत्र वैशाली में ये हुआ था। कहाँ पे, वैशाली में, और ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है फटाफट से देख लेंगे। मगध की राजधानी कौन सी थी। तो मगध आप सभी जान रहे हैं, मगध की राजधानी जो है राजगिरी थी। स्टार्टिंग में गिरिव्रज जिसको कहा जाता था। ऑप्शन सी जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था। चेदी वंश का राजा जो है खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था, फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा कलिंग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कलिंग जो है आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो उसको पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी इसका आंसर सही दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु किस वंश का शासक था, तो हर्यक वंश का शासक था। महाजनपदाज में जितने आपके इस तरीके से वंश हुए हैं, हर्यक, ठीक है, हर्यक, नंद, जो नंद वंश हो गया, हर्यक वंश, मौर्य, है ना, ये सब जितने वंश हैं इनका क्रम आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा साथी। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है जो आपके इन वंशों के क्रम और जो ये वंश हैं इनके संस्थापक। ठीक है, तो ये सब का सारे थीम है, यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या करा, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देंगे, मगध का कौन सा सम्राट जो अपरूप परशुराम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फटाफट से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी महापदम नंद। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था।
तो शिशुनाग वंश का कौन सा था? ये कालाशोक था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही तो हो जाएगा। जब बौद्धिज्म हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे बताया था कि जो बौद्ध संगीति है किस शासन काल में हुई है, तो ये वहाँ का भी क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ तो क्वेश्चन आपका ही है। इस तरीके अगला क्वेश्चन है, गोदावरी तट के जो गोदावरी नदी है उसके तट पर स्थित महाजनपद था। तो हमने आपको भी बताया। तो इस तरह के चीज़ों को आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अश्मक। अश्मक महाजनपद जो है गोदावरी नदी तट के तट पर था। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपी पीसीएस से लेकर बीपीएससी अलग अलग स्टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही आंसर जो है फटाफट से आंसर करेंगे ऑप्शन ए उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में भी ये पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। सिकंदर के साथ जो नहीं आए थे वो डाइमेकस, ठीक है, डाइमेकस जो है ये सिकंदर के साथ नहीं आए थे। कमेंट करके जरा बताइए कि किसके साथ आए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? उज्जैन का प्राचीनतम नाम था। उज्जैन की बात करेंगे, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंती या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा अवंती, ठीक है। अवंती जो है उज्जैन का क्या था? प्राचीनतम नाम था और ये भी टाइम महाजनपद वगैरह के रीजन में ये आपको देखने को मिलता था। अगला क्वेश्चन है सत्य, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है? सूची 1 सूची 2 सम्मिलित करना है। एक तरफ राजा और दूसरी तरफ जो है राज्य दिया हुआ है, ठीक है। तो आप प्रदोत है, उदयन, प्रसेनजीत, अजात शत्रु। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में। अजात शत्रु आपका मगध हो जाएगा। प्रदोत जो है आपके अवंतिक हो जाएंगे। ए का तीसरा, डी का पहला हो गया। उदयन जो है, उदयन की अगर आप बात करेंगे तो ये आपके वत्स और प्रसेनजीत आपके पोषल। सी का चौथा और डी का पहला, सी का चौथा और डी का पहला की अगर आप बात करेंगे तो डी का पहला ऑप्शन डी मिल गया आपका। ए का तीसरा और बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का पहला, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। आजा आजाद शत्रु आपका क्या हो जाएगा? मगध, ठीक है। और उदयन आपका वत्स, प्रदोत अवंती, प्रसेनजीत आपका कौशल। सी का चौथा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या कह रहा है? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? सर्वप्रथम राजधानी की बात कर रहा है, बसाया नहीं, ये नहीं पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध के कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? निम्नलिखित कौन सा जो मगध का राजा जो सिकंदर के समकालीन था? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गणानंद, ठीक है। गणानंद यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो 17 नंबर क्या कह रहा है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? मगध में जो है उस समय किसका विशाल भंडार था? फटाफट से आंसर करें क्वेश्चन नंबर 17 का। ऑप्शन डी लौह का, ठीक है। लोहे की पूरी सिस्टम होती है और उस समय से एग्रीकल्चर सरप्लस होने लगता है। इसलिए आपको जो है एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ ये लाइन लिखी हुई है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से जो नामों में प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय पहचान कीजिए। जो त्रय, ठीक है, जो ट्राय थे, जो आजकल कहते हैं ना ट्रायो, तो उस तरीके से प्राचीन भारत के चिकित्सा के क्षेत्र में जो है ये थे, इसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चरक, सुश्रुत और वाघभट्ट, ठीक है। चरक, सुश्रुत और वाघभट्ट ये लोग अपने टाइम के इतने एक तरह से ब्रिलियंट और महान कह लीजिए कि इनकी चीज़ें अभी तक जो है चीज़ें आपको यहाँ पर इनकी बताई हुई चीज़ें आज भी किताबें जो मेडिकल में पढ़ाई जाती हैं। 18 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। सुक्तिमती किसकी राजधानी थी? तो फटाफट से आंसर कर देंगे ऑप्शन सी चेदी की, ठीक है। तभी हमने आपको बता दिया कि 16 का 16 जो महाजनपद हैं इनकी राजधानी आपको टिप पर होनी चाहिए कि हाँ कौन सी किसकी राजधानी। यूपी पीसीएस तो फ्रिक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन हर बार लगभग पूछ लेता है, मिलान करने के लिए, सेट करने के लिए कौन सा सही सुपलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्या कह रहा है? मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक था? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका बिंबिसार, ठीक है। बिंदुसार से कंफ्यूज ना जाएगा, बिंदुसार नहीं, ये बिंबिसार है, ठीक है। पहला शासक बिंबिसार था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ठीक है, मगध साम्राज्य की राजधानी तो ब्रिवरज था, पाटलिपुत्र था ही, राजगिरी था ही, कौशाम्बी। ऑप्शन डी है किसका क्या हो जाएगा? किसका? ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ये आपकी राजधानी नहीं थी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रम में सुमेलित कीजिए, अरेंज कीजिए।
आपसे बताया कि जो मगध के राजा हैं सभी हमने आपसे बात कर रहे थे कि मौर्य, शुंग, हर्यक, सबको आपको अरेंज करना है। सबसे पहले तो आपका हर्यक आएगा, ठीक है, 4 पहले पर आएगा, देख लीजिए किसमें है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें तो 4 पहले में आपको मिल जाएगा, इस हिसाब का ऑप्शन ही मिल जाएगा। हर्यक से शुरुआत होता है, हर्यक, उसके बाद से आपका शिशुनाग, शिशुनाग को अंत करके आपका आता है कौन सा, उसी शिशुनाग के बाद से आपका, नहीं हाँ ठीक है, हर्यक, हर्यक के बाद से नंद है, नंद के बाद से आपका शिशुनाग, फिर मौर्य आएगा, ठीक है। तो इस क्रम को ध्यान रखें, ऑप्शन है 4 2 1, 4 2 1 3, ठीक है, इस तरीके से आपका आएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है, कन्फ्यूज ना होइएगा, ठीक है। इसको आप लोग जो अलग अलग आपके ट्रिक्स हैं उसे लोग याद करते हैं, एक पता नहीं क्या लोग बताते हैं जो भी हसीन माशुका करके है, ठीक है, हर एक सुनाग नंद ऐसे करके याद करते हैं, अपना अपना क्या तरीका है याद करने का, आप एग्जैक्ट याद कर लेंगे। और इनके संस्थापक, ठीक है, अलग अलग वंश के संस्थापक, और ये जो ये वंश है इसके अंतिम शासक, ठीक है, अंतिम शासक, यहाँ से प्रश्न पूछता है तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, महाभाष्य लिखा था, तो महाभाष्य किसने लिखा था, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, पतंजलि ने। 23 का कर देगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अजात शत्रु पितंत्रा के नाम से भी जाना जाता है, और ये किस वंश का था, तो ऑप्शन बी हर्यक वंश का शासक था। 24 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन नंबर 25, मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था। मालवा क्षेत्र में जो है मगध की सत्ता का विस्तार जो है किसके शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन डी शिशुनाग के समय में हुआ था, डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, नंद के बाद से कौन आए, 26 का सही आंसर, और नंद के बाद से आपके मौर्य आए थे, कौन, मौर्य आए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला जो आपका अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है, तो खारवेल का हाथी पंपा अभिलेख, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 27 का ए, ठीक है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। और ये सारे के सारे जो अभिलेख है, जैसे रुमबंदी अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख, इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, अलग अलग टाइम पे जो है ये परीक्षा में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था। 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका जीवक थे वैद्य इसके उससे संबंधित थे, 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बिंबिसार के, किससे, बिंबिसार के दरबार से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन नंबर 29 जो है, चंपा जो है किस महाजनपद की राजधानी थी, फटाफट से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी अंग, अंग की राजधानी क्या थी, जो है चंपा थी। अगला क्वेश्चन महाजनपद, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, मिलान करने वाले एक देख लीजिए, सूची 1 में महाजनपद और एक तरफ राजधानी, ये यूपी पीसीएस का वो बहु क्वेश्चन है, इस तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है ना, तो बार बार कह रहे यूपी पीसीएस बीपीएससी देने वाले लोग, और वनडे एग्जाम भी है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, महाजनपद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे मिलान करना है आपको महाजनपद और इससे, कुरु कह रहा महाजनपद, पंचाल, कौशल, वत्स, ठीक है, तो फटाफट से आंसर करिएगा, इसका क्या हो जाएगा आपका। सबसे पहले देखते हैं कुरु, कुरु का क्या था, इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, कुरु का इंद्रप्रस्थ। और पांचाल, पांचाल आपका आइछत्र, अभी हम लोग क्वेश्चन में कहीं ये देखे थे पांचाल का। कौशल की बात करें, कौशल का श्रावस्ती हो जाएगा, और वत्स जो है आपका क्या हो जाएगा, वत्स का आपका कौशल का श्रावस्ती, वत्स जो है आपका इसका क्या हो जाएगा, कौशाम्बी। और एक और चीज़ जो इससे रिलेटेड आपको ध्यान रखनी है महाजनपदा से, इनके रिसेंट टाइम में ये किस किस जगह पर हैं, वर्तमान समय में इसकी स्थिति लोकेशन जो है ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जब ऑप्शन की तरफ जाएंगे यहाँ पे फिलहाल, तो आपका ए का चौथा था ना, ए का चौथा, तो आपके सीधे सीधे डी आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, डी से उत्तर हो जाएगा। तो ये थे पूरे महाजनपदार्थ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हैं, इसी तरीके से बने रहिएगा, ठीक है। और इसमें जो है आपके सारे लोकेशन एक बार मैप के थ्रू भी देख के आप इसको याद कर लीजिएगा महाजनपदार्थ को। आई थिंक यहाँ तक सारी चीज़ आपको क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही, सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।